समय आने पर वो रोड पर भी निकलती हैं। सहारनपुर में गई, अभी मीटिंग कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, मगर सारे काम बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने लाखों लोग निकाल दिए हैं। और रही संघ स्त्री बात, जो पार्टी की बात करता है, संघ स्त्री अपने उद्देश्य पे काम करता है जी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मनवाने के लिए काम करता है। संघ स्त्री पंचशील को पालन करवाने के लिए काम करता है। क्या बीजेपी कांग्रेस पंचशील का पालन करवाना स्टार्ट कर दे तब माने? कांग्रेस नहीं, कभी नहीं कर सकती, बीजेपी कभी नहीं कर सकती, बीएसपी ने किया है। इसलिए संघ स्त्री बसपा की बात करता है और लाइफ टाइम करता रहेगा, क्योंकि हमें बहन जी पे विश्वास है और बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े, हमें सब पे विश्वास है। इसलिए संघ स्त्री बसपा के लिए काम नहीं करता, बसपा की आइडियोलॉजी संघ स्त्री ही है। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ लाखन सिंह बौद्ध हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। लगातार समाज की हर उन जगहों पर मौजूद होते हैं जहां जहां पर ज़रूरत होती है। मदन मोहन जी हैं, यूँ तो आपने फिल्मों में बहुत मदन मोहन जी के गाने सुने होंगे, लेकिन ये वो वाले मदन मोहन जी नहीं हैं। ये मदन मोहन जी हैं जो अपना एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पर फ्री में बच्चों को शिक्षा देते हैं। लाखन सिंह बौद्ध जी के बारे में आपको बता दूं कि अपना बुद्ध विहार बना रहे हैं, नालंदा बुद्ध विहार बना रहे हैं, जहां पर मैं खुद भी गया था। और आप भी अगर उन्हें सहयोग करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली स्तर पर सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन लाखन सिंह बौद्ध इस वक्त भारत दर्शन पे निकले हुए हैं, यानी कि पूरे भारत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बड़ा टॉप सीक्रेट रहता है, लेकिन फिर भी हमने कहा मीडिया से मुखाकिन से थोड़ी सी इस बात पर रोशनी डालनी ज़रूरी है। पूरे भारत में इसलिए निकले हुए हैं कि तमाम देश के लोगों के अंदर एक नया जुनून पैदा करने के लिए, नया जोश पैदा करने के लिए सम्मेक संघ S3 चलाते हैं। क्या है ये सम्मेक संघ S3, हम इनसे जानेंगे। और पूरे देश के अंदर आज लाखों लोग भी उनसे जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जी। लाखन सिंह जी, ये S3 है क्या, जो बड़ी टॉप सीक्रेट तरीके से चलता है और जिसके अंदर आज हज़ारों लाखों लोग जुड़ भी चुके हैं? सम्यक समाज संघ स्त्री भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग से निकला हुआ एक संघ है जी। और संघ है, ये संघ शिक्षा पर काम करता है, सुरक्षा पर करता है और धर्म का प्रचार प्रसार करता है जी। यही सीक्रेट है। इसके अलावा हम आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते। जी। सम्यक समाज संघ कहते हैं कि सम्यक समाज संघ जो S3 है, ये तमाम लोगों की रक्षा भी करता है। किस तरीके से रक्षा करता है वो बताएं। शिक्षा के ऊपर भी ये कार्य कर रहा है, वो भी हमारे देश के लोगों को बताएं। सम्यक समाज संघ स्त्री अशोक सम्राट ने जो 84 बुद्ध विहार बनाए थे जी। उन बुद्ध विहारों को पुनः स्थापित करने के लिए सम्यक समाज संघ स्त्री का स्थापना हुई, दिल्ली से हुई। पूरे देश के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और हमारा काम है बुद्ध विहारों की स्थापना करना और जो बुद्ध विहार पहले से बने हुए हैं उनको एक आपस में जोड़ना और जोड़कर उस पर बुद्ध विहारों पर शिक्षा के केंद्रों की स्थापना करना। इसकी सबसे पहली शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश में नालंदा विश्वविद्यालय की तरह शिक्षा का केंद्र की स्थापना हो चुकी है, बन रहा है इंटरनेशनल बुद्ध विहार पर, जो पूरे देश के लोग वहाँ से जुड़ चुके हैं। और दूसरा जो हमारा मुख्य उद्देश्य है बहुजन समाज की सुरक्षा करना। जहाँ भी किसी भी व्यक्ति पर, बहुजन समाज माने कोई जाति नहीं है, बहुजन समाज में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, बहुत सारे लोगों की रक्षा करना। जो पीड़ित है, जो दुखी है, उस पर अत्याचार होते हैं, वो जैसे ही भी सम्यक समाज संघ स्त्री के नॉलेज में, वो संज्ञान में बात आती है तो हमारे संघ के पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए थाने में अंदर जाते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते उसको न्याय दिलाने का काम करता है। जी। कहीं बताया जाता है कि S3 के जो है उसके पीछे बसपा का हाथ है या बसपा का S3 के पीछे हाथ है, ये भी तमाम लोग कहते हैं, क्योंकि आप अधिकतर बसपा की बात करते हुए भी नज़र आते हैं मंचों से कि बहन जी को वोट दें। ये क्या कारण है कि राजनीति और दोनों को एक ही धरे पर लेके चल रहे हैं, वो क्या कारण है? सम्यक समाज संघ स्त्री का मुख्य उद्देश्य है भारत को बौद्ध में करना। जी। बौद्ध में माने कोई सांप्रदायिक नहीं है। बौद्ध माने शिक्षित करना और सबका कल्याण करना। जी। और भगवान बुद्ध का भी संदेश है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बहुजन समाज पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य है कि बहुत सारे लोगों का भला करना, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना और भारत को बौद्ध में करने के लिए काम करना। बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो हमने देखा है कि भगवान बुद्ध से लेकर
वर्तमान में बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके बताए मार्ग पर वो पार्टी चली है, अभी भी चल रही है। और जब सरकार थी तब उन्होंने कई हज़ारों की संख्या में स्कूल कॉलेजों की स्थापना करी है, मतलब बुद्धिस्ट भारत बनाने की काम उन्होंने किया है। इसलिए सम्यक समाज संघ स्त्री को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ही भारत को बौद्ध में कर सकती है। बौद्ध में माने, दोबारा बता देना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को गलत फहमी ना हो जाए, बौद्ध में माने शिक्षित भारत, इंटेलिजेंट भारत बनाने, मतलब बुद्धिस्ट माने शिक्षा की ओर सबसे ज़्यादा काम किया है तब बहुजन समाज पार्टी ने किया है। आपको पता होना चाहिए, मैं आपके क्वेश्चन से हटकर जवाब देना चाहता हूँ। वर्तमान में आपको देख रहा है कि जो सरकारें चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, सभी सरकारें शिक्षा को कमज़ोर कर रही हैं। भारतीय संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने का कानून पास है। उसके बाद भी उसके विपरीत ये सरकारें जो आरएसएस के कहने पर काम कर रही है, मैं खुल के बात करता हूँ, आरएसएस से मैं डरता नहीं हूँ, आरएसएस के कहने पर ये सरकार प्राइमरी स्कूल को पूरी तरह ख़त्म कर रही है जी। कई हज़ारों की संख्या में स्कूल बंद होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। जो 10 किलोमीटर के आसपास जितने स्कूल थे वो सब एक स्कूल बन गया, सारे स्कूल बंद हो गए हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भी मैंने अभी लेटर में पढ़ा, पेपर में पढ़ा कि 27,000 स्कूल बंद हो गए हैं। मगर जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का एक अखबार में इंटरव्यू आता है, ट्वीट आता है, तो सरकार तुरंत यू टर्न ले लेती है। सरकार तुरंत यू टर्न ले लेती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब लगता है कि बहन जी के एक ट्विटर से बहुत बड़ा बदलाव आता है, सरकारें भी डरती हैं बहन जी के ट्विटर क्या है? ट्विटर भी एक मीडिया है जी। ट्विटर कोई पर्सनल चीज़ नहीं है कि पर्सनल मोबाइल पर SMS कर दिया, वो भी मीडिया है। जैसे आपकी मीडिया है वैसे वो भी मीडिया है। वो उस पर लिखना, बहन जी का ट्वीट करना, उन्होंने जब भी वो कोई भी दुखी होती हैं या जो सरकार बहुजन समाज के हित में काम नहीं करती हैं, देश के हित में काम नहीं करती हैं, देश के विपरीत काम करती हैं, कानून के विपरीत काम करती हैं, तो बहन जी अपना विरोध प्रदर्शन ट्वीट के माध्यम से करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लोग अपनो न्याय मांगने के लिए रोड पे आते हैं तो ये आरएसएस की सरकार पुलिस का सहारा लेकर उनमें डंडे मारती है जी। जबकि भारतीय संविधान में धारा 21 अभिव्यक्ति 19 है, जो बहुत सारे ऐसे कानून बने हुए हैं जो सरकार बात ना माने, सरकार हमारे समाज के हित में काम ना करे, प्रशासन बात ना माने, तो सरकार एक सामूहिक तौर पर आम जन अपनी बात को कहने के लिए रोड पे आता है और नियम बना हुआ है। उसके विपरीत भी जब व्यक्ति रोड पे आते हैं तो सरकार के लोग उन पे प्रतिबंध करते हैं, उनको प्रोडक्शन करते हैं, उन पर लाठियाँ मारते हैं। इसलिए हम रोड पर ना आते हुए अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं, वो ट्विटर के माध्यम से हमारी बहन जी कहती है जी। कहते हैं बहन जी अब वो दमखम नहीं रहा है, बहन जी अब बदल गई हैं, बदली सी नज़र आती हैं। अपने बुआ भतीजे के प्यार से मोह भंग हो गया उनका, वह नज़र नहीं आ रही हैं, सड़कों पे नज़र नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया करती थी, अब वो उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो क्वेश्चन है, जो लोग कहते हैं जो आरएसएस जिस शब्द को भेजती है वो शब्द को बोलते हैं जी। वो खुद ही चिंता नहीं, वो अपने आप में देखें, जिस बच्चे को उस पिता ने पढ़ लिखा कर बड़ा कर दिया, IAS कलेक्टर बना दिया, और बाद में कहता है बाप ने मेरे लिए क्या किया है। यदि बाप नहीं होता तो बच्चा अनाथ होता जी। कहीं जाकर भीख मांग रहा होता, या जो उसको पढ़ाता उसकी गुलामी कर रहा होता। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो वो पिता हैं जिसने पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के बहुजन समाज को अपने हक अधिकारी के लिए उत्साहित किया है, उनको प्रोत्साहित किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जागृत किया, उनको पढ़ाया है, उनको लिखाया, उनको बड़ा किया है। आज वही लोग कहते हैं कि बहन जी शांत हो गई हैं, जब बहन जी को पता है कि पूरे देश के अंदर लाखों लोग हमने तैयार कर दिए हैं, तो बहन जी को बोलने की जरूरत नहीं है। बाप यदि बूढ़ा हो जाता है तो लोग बुराई करते हैं, स्वाभाविक है। उदाहरण बता देता हूं मैं आपको, आपके क्वेश्चन के अलावा मैं बोलना चाहता हूं, अखिलेश को देख लीजिए। अखिलेश ने अपने पिताजी के पिछवाड़े पर लात मारकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, CM बन गया। मगर हमारी बहन जी आदर्श हैं, महापुरुषों की आइडियोलॉजी को लेकर चली हैं। बहन जी ने जब काम किया है तब कोई भी लड़की, कोई भी महिला अपने घर से निकलने से डरती थी रात के 8 बजे के बाद। और आज वो लोग बात करते हैं बहन जी के खिलाफ, जो लोग 60 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, वो अपने नाती पोतों को खिला रहे हैं, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। वो कहते हैं घर बैठे सारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। आज आरएसएस के पास 5 लाख लोग कुंवारे हैं,
5 से ज़्यादा 25 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल है, वो घर छोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो कुंभ का मेला इलाहाबाद में लग रहा है, आप जाइए और देखिए कि करोड़ों करोड़ों लोग 1 महीने के लिए वहाँ पर बैठेंगे। क्या करते हैं वो? नहाते नहीं है, नहाना तो उनका एक बहाना है। कुंभ के मेले में अपने अपने संगठनों के तंबू लगाते हैं, तंबुओं में उनके पूरे पदाधिकारी बैठते हैं, फिर वो पूरे साल का डाटा बनाते हैं कि साल में हमें क्या क्या काम करना है। दूसरी बारी बात, पूरे साल में उन्होंने क्या काम किया है उसका डाटा इकट्ठा करते हैं, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, वो सारे काम कुंभ के मेले के हिसाब से वो हर अलग अलग प्रदेशों में लगाते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि हमने जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए, आगे हम इसको कैसे करेंगे। तो कुंभ में वो करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और हमारे लोग बुधवारों में हर रविवार को 4 लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं कि बहन जी काम नहीं कर रहे हैं। अरे बहन जी वो शख्सियत है जब ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर यू टर्न ले सकती है। एक व्यक्ति बहन जी चाहती हैं कि मुझे मरना है, वो जाएंगी, वो अपने सामने हजारों बहन जी देखना चाहती हैं, वो अपने सामने जीते जी, इसलिए वो बैठ के काम कर रही हैं। वो चाहती हैं मेरे सामने मेरे लोग निकले, इसलिए वो समय आने पर वो रोड पर भी निकलती हैं। सहारनपुर में गई, अभी मीटिंग कर रही हैं, प्रोग्राम कर रही हैं, मगर सारे काम बहन जी कर रही हैं। बहन जी ने लाखों लोग निकाल दिए हैं। और रही संघ ए स्त्री बात, जो पार्टी की बात करता है, संघ ए स्त्री अपने उद्देश्य पे काम करता है जी। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मनवाने के लिए काम करता है। संघ ए स्त्री पंचशील को पालन करवाने के लिए काम करता है। क्या बीजेपी कांग्रेस पंचशील का पालन करवाना स्टार्ट कर दे तब माने? कांग्रेस नहीं, कभी नहीं कर सकती, बीजेपी कभी नहीं कर सकती, बीएसपी ने किया है। इसलिए संघ ए स्त्री बसपा की बात करता है और लाइफ टाइम करता रहेगा, क्योंकि हमें बहन जी पे विश्वास है और बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं छोटे बड़े, हमें सब पे विश्वास है। इसलिए संघ ए स्त्री बसपा के लिए काम नहीं करता, बसपा की आइडियोलॉजी संघ ए स्त्री ही है। सोशल मीडिया पे बड़ा दिखाया जाता है आपको कि आप 100 रुपये ले रहे हैं, 200 रुपये ले रहे हैं, 500 रुपये ले रहे हैं, तो कैसे बनेगा 100, 200, 500 रुपये से नालंदा विश्वविद्यालय? नालंदा 100 रुपये 500 रुपये से ही बन के खड़ा होगा जी। जब से हमने काम चालू किया है, आप तो अच्छी तरह परिचित हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल। प्रथम फेज का काम लगभग 70 से 75% पूरा हो चुका है जी। 10 फेज में बनना है, अभी 1 साल पूरी नहीं हुई है। 5 और 2 कमरे बनकर तैयार हो गए हैं और एक एक ईंट से ही बनना है। जैसे हमने कहा है कि बहुजन समाज बहुत बड़ा है, हम उस घर तक जाएंगे जिस घर तक बहुजन समाज रहता है जी। आपने कछुआ की और खरगोश की दौड़ देखी है जी? बिल्कुल, वही कछुआए हम जी। जीत हमारी होगी, नालंदा बनेगा, एक एक रुपये से बनेगा। आने वाले समय में ये याद रखें, ऐसा कोई बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं होगा जो नालंदा के लिए ईंट ना दे। जहाँ तक हमारी बात पहुँची है, उसने एक ईंट हमें भेजी है। मैं उन सारे सहयोगकर्ता को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद मंगल कामना देना चाहता हूँ कि हमारी अपील को वो लगातार गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन हमारे पास 100 ईंट नहीं आ रही हो। एक दिन नहीं बीता जब से नालंदा की नींव रखी है, तब से कम पर 100 ईंट आ ही रही है। अब बताइए कि 100 ईंट डेली आएगी, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 100 गुणा 365 कितने हो गए? 3,65,000 बन गया, बन जाएगा। हमें पता है जब जीतम मांझी अकेला चला, उसने पहाड़ खोद कर खुद अकेला खोद कर रोड बना दिया। दशरथ मांझी उसने अपना रोड बना दिया क्योंकि वो मेहनत का काम था। यदि पहाड़ खोदने की नौबत आती तो मैं भी खोद के पहाड़ बना देता, भले ही मेरे पैर नहीं है तो क्या। मगर वो खोदने वाली बात नहीं है, वो बनाने वाली बात है। बनाने के लिए ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, तो वो बनाने के लिए मैं ईंट नहीं बना सकता, मैं पत्थर भी नहीं बना सकता। और जब समय आएगा तो हम ईंट पत्थर बनाना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरीके से लाखन सिंह बौद्ध ने बताया कि मेरे पैर नहीं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा अपने पैर भी दिखाएं। आप समझिए कि
किस तरीके से वह लगे हुए हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय ने लोगों ने 1 रुपया भी दिया है, 1 ईंट भी दी है, 500 रुपये भी दिए हैं, 5000 भी दिए हैं और 50,000 भी दिए हैं। और मैं भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के भविष्य उज्जवल हों, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को जब मैं जाके देखा था मुझे भी बड़ा लगा कि बहुत बड़ी ज़मीन है, एक पहाड़ पर स्थित है और पहाड़ पर स्थित होने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है। जिस तरीके से बताया कि 10 फेज़ में काम होना है, पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से कुछ हिस्सा देना चाहते हैं तो आप इस नालंदा विश्वविद्यालय को दे सकते हैं। आप 100 रुपये दे सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं, रोड़ी दे सकते हैं, बदरपुर दे सकते हैं, उसकी ट्रॉली दे सकते हैं, कुछ भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं, मुझे यहाँ पर एक शेर याद आ रहा है बाबा साहब के लिए और लाखन सिंह बौद्ध के लिए और काशीराम साहब के लिए और बहन जी के लिए। कहते हैं, मैं निकला था अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवां बन गया। तो बाबा साहब भी अकेले निकले थे, जो आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। काशीराम साहब ने कि मान्यवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई, तो ये सोती हुई कौम को पुनः जगाने का कार्य करा। बहन जी का शासन आया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बहन जी ने इतना दिया कि समाज के लोग उसको समझ भी नहीं पाए। यानी कि बहन जी ने लाखों नौकरियां दी थी, उन्होंने आवास विकास योजनाएं दी थी, उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालय स्कूल दिए जो भारत का मुझे नहीं लगता कोई प्रधानमंत्री भी आज तक दे पाया होगा। सीएम होते हुए बहन जी ने नोएडा के अंदर एक ऐसा विश्वविद्यालय, बौद्ध विश्वविद्यालय बना दिया था। अगर आपको एक चक्कर भी मारने के लिए बोल दिया जाए तो आप उसका एक चक्कर भी पैदल नहीं मार सकते। इतना बड़ा विश्वविद्यालय दिया जहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट बच्चे पढ़ सकते थे। आप समझिए कि इसी तरीके से बहन जी ने हॉस्पिटल दिए, वहाँ पे बहन जी ने समुदाय केंद्र दिए, बहन जी ने बेहतरीन सड़कों का निर्माण करा। बहन जी ने जो रेस कारों की हुआ करती थी वो नोएडा के अंदर दी। नोएडा के अंदर नेशनल हाईवे दिया उन्होंने, जो नेशनल हाईवे देखते ही बनता है, बहुत सुंदर बनते हैं वहाँ पर कि आप हाईवे पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम विदेश में घूम रहे हैं। यानी कि विदेश के लोग भी वहाँ पर आते हैं तो एक बार उस रूट पे ज़रूर घूमना चाहते हैं। बहन जी ने इतने बेहतरीन शासनकाल दिया, तो उन्हीं को देखते हुए लाखन सिंह बौद्ध भी लगे हुए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और बिना पैरों के भी आज उन्होंने 5 बड़े हॉल इकट्ठे बना दिए हैं। और ये लाखन सिंह बौद्ध नहीं हैं, लाखन सिंह बौद्ध सिर्फ कार्यकर्ता हैं, बनाया आप लोगों ने है। अगर आप चाहते हैं कि ये विश्वविद्यालय बहुत जल्द बनना चाहिए तो अपने स्तर पर आप कोई भी सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाखन सिंह बौद्ध जी का नंबर है, आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे, यहाँ पर भी नंबर है, आप हमारे से भी ले सकते हैं। हमारा नंबर अधिकांश सभी के पास होता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको लगता है कि ऐसा विश्वविद्यालय जो बहुजन समाज के बच्चे जिसमें पढ़ पाएंगे, तो आप अगर ऐसे विद्यालय बनवाना चाहते हैं तो आप अपनी नेक कमाई से ज़रूर इसमें सहयोग करें। मैं धन्यवाद करूंगा लाखन जी, जो आपने हमें समय दिया और इस विषय पर बात करी। बहुत बहुत साधुवाद, नवबोधा जय भीम। धन्यवाद। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।